नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने, सोना खरीदने से बचने और विदेश यात्राएं टालने की अपील कर देश में नई राजनीतिक और आर्थिक बहस छेड़ दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री की यह अपील केवल जीवन शैली बदलने की सलाह नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भारत की आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की नीतिगत विफलता बताते हुए केंद्र पर निशाना साधा है। रविवार को हैदराबाद में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस की बचत अब राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं और देश अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भारत ने डिजिटल सिस्टम को तेजी से विकसित किया था और अब उसी व्यवस्था का उपयोग ईंधन बचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कारपूलिंग, मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने की भी सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पहले युद्ध के समय लोग देश हित में सोना दान कर देते थे, लेकिन आज दान की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि लोग सोने की खरीद कम करें ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके अलावा उन्होंने विदेश यात्राओं को टालने, खाने के तेल का कम उपयोग करने और रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने की भी अपील की है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। देश अपनी ज़रूरत का लगभग 70% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आई है। पिछले 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 50% तक उछाल दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत ने तेल आयात पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2000 में कुछ कमी आने से यह आंकड़ा 10.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब नए संकट के कारण खर्च बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत सोना, फर्टिलाइजर और विदेश यात्राओं पर भी भारी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सोने के आयात पर सालाना करीब 6.40 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। विदेश यात्राओं में भारतीयों का खर्च 3.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फर्टिलाइजर आयात पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कुल मिलाकर इन 4 क्षेत्रों में ही देश का खर्च 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और महंगाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। व्यापारिक संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना मौजूद है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग $10 ट्रिलियन यानी करीब 830 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। यह दुनिया के कई बड़े केंद्रीय बैंकों के संयुक्त स्वर्ण भंडार से भी अधिक है। इसी वजह से सरकार लंबे समय से सोने के आयात को कम करने और लोगों को वैकल्पिक निवेश विकल्पों की ओर प्रेरित करने की कोशिश करती रही है। वर्क फ्रॉम होम क्यों बना फिर से चर्चा का विषय। कोविड महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था बड़े पैमाने पर अपनाई गई थी। इससे कंपनियों के खर्च कम हुए और ट्रैफिक व प्रदूषण में भी कमी आई थी। अब सरकार का मानना है कि यदि कर्मचारी सप्ताह में कुछ दिन भी घर से काम करे तो लाखों लीटर ईंधन बचाया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े शहरों में रोजाना लाखों लोग निजी वाहनों से ऑफिस जाते हैं। यदि इन यात्राओं में कमी आती है तो न केवल पेट्रोल डीजल की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हो सकती है। प्रधानमंत्री की अपीलों पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह सलाह नहीं बल्कि सरकार की विफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों की सरकार के बाद अब जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि देश चलाना अब प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं रह गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आर्थिक हालात इतने गंभीर थे तो सरकार ने पहले चेतावनी क्यों नहीं दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों संभालने में विफल रही है। वहीं संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को जनता पर बोझ कम करने की याद आई।
जयराम रमेश ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति सरकार के दावों से कहीं ज़्यादा गंभीर है। वहीं साकेत गोखले ने सवाल उठाया कि क्या भारत विदेशी मुद्रा संकट की ओर बढ़ रहा है, क्या फिर लौटेगा बचत अभियान का दौर। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार फिलहाल किसी प्रकार के प्रतिबंध या लॉकडाउन की तैयारी में नहीं है। यह अपील मुख्य रूप से आर्थिक दबाव कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में सरकार ऊर्जा बचत और आयात नियंत्रण को लेकर और भी सख्त कदम उठा सकता है। फिलहाल सरकार का फोकस लोगों को स्वैच्छिक रूप से ईंधन बचाने, डिजिटल व्यवस्था अपनाने और गैर जरूरी खर्च कम करने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन विपक्ष इसे आर्थिक संकट की चेतावनी के रूप में पेश कर रहा है। तेल संकट, महंगाई और विदेशी मुद्रा पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भारत को आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।